जैसे आपके माता पिता जब आप 9वीं कक्षा से निकलने की तैयारी में हो, उनके दिमाग में 10वीं 11वीं 12वीं भर जाती है। कुछ भी करोगे, पता नहीं अब 10वीं में आ गया, समझ नहीं आता है, 12वीं है, कौन समझाएगा तुझे? ऐसा कहते कि नहीं कहते? दिन में 100 बार ये डायलॉग सुनते हो ना। तो मुझे लगा कि आपके माता पिता का भी बोझ मुझे थोड़ा हल्का करना चाहिए। तो जो काम वो करते हैं मैं ही सामूहिक रूप से कर लूं, तो मैं भी तो आपके परिवार का सदस्य हूं। अपना मन का कैसा हम मैनेजमेंट करते हैं, ये मूड का साथ, जहां तक मोटिवेशन एंड डिमोटिवेशन का सवाल है, जीवन में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसको इन चीजों से गुजरना न पड़ता हो। हर किसी को इस दौर से गुजरना ही पड़ता है, बार बार गुजरना पड़ता है। कभी कुछ करने के लिए बहुत मोटिवेटेड होते हैं, कभी एकदम से असफलता मिली तो डिमोटिवेट हो जाते हैं। अब आप देखिए चंद्रयान, आप सब रात को जाग रहे थे, हैं? चंद्रयान को भेजने में आपका कोई कंट्रीब्यूशन था क्या? नहीं था, लेकिन आप ऐसा ही मन लगा के बैठे हुए जैसे आपने ही किया है। किया ऐसा होता तक नहीं होता, और जब नहीं हुआ तो आप सबके सब साइंटिस्ट के बाद पूरा हिंदुस्तान एक प्रकार से डीमोटिवेट हो गया, नहीं हो गया। और बाद में क्या हुआ सब आपने टीवी पे देखा है, मैं कहना नहीं चाहता हूं। कहने का मतलब यह है कि हम विफलताओं में भी सफलता की शिक्षा पा सकते हैं। हर प्रयास में हम उत्साह भर सकते हैं, और किसी चीज में आप विफल गए, इसका मतलब यह है कि अब आप सफलता की ओर चल पड़े हैं। अगर वहीं रुक गए, फिर तो कितने ही ट्रैक्टर लगा दे आपको खींचने के लिए, नहीं निकल सकते हो। नहीं, खुद तय करो तो आप निकल सकते हो। अब जरा सोचिए, ये स्मार्टफोन कितना समय आपका चोरी करता है, और मान लीजिए उसमें से 10% कम करके अपने माँ दादा दादी इनके साथ अगर बिता 10 मिनट में कह रहा हूँ, ज़्यादा नहीं। आज आपका स्मार्टफोन जितना समय खाता है, जितनी चोरी कर जाता है, उस पर से 10 मिनट अपने दादा दादी माँ उनके साथ बैठ के बिताओ, तो टेक्नोलॉजी ज़्यादा उपकारक बनेगी कि दादा दादी के साथ खुले मन से 10 मिनट की बात उपकारक क्या होगा? मतलब टेक्नोलॉजी हमारा समय चोरी कर जाए, टेक्नोलॉजी हमें खींच के ले जाए, इससे हमें बचना चाहिए। हमारे में वो ताकत होनी चाहिए कि मैं टेक्नोलॉजी को मेरे कब्जे में रखूंगा, मैं टेक्नोलॉजी को मेरी इच्छा के अनुसार उपयोग करूंगा। और इसलिए टेक्नोलॉजी के प्रति, और मुझे खुशी होती है, आप देखिए कभी रेलवे स्टेशन पे जाइए, रेलवे स्टेशन पे एक पूछताछ की विंडो होती है, वहाँ पर कोई अफसर बैठे होते हैं, ट्रेन कब आएगी, क्या जाएगी, रिजर्वेशन पूछने के लिए जाते हैं। लेकिन उसी पर एक बहुत बड़ा बोर्ड लगा रहता है, और आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम वाला बोर्ड होता है, उस पर सब लिखा होता है, ये ट्रेन का नाम है, कहाँ से कहाँ जाती है, कितने नंबर के प्लेटफॉर्म पर आएगी, लेट चल रही है कि समय पर, सब लिखा हुआ होता है। लेकिन हम जो पुरानी पीढ़ी के लोग हैं, वे क्या करते हैं, खिड़की के पास कतार लगा के खड़े हो जाएंगे, हैं 20 नंबर 30 नंबर खड़ा रहूंगा, ऊपर देखूंगा, पढ़ूंगा नहीं। मेरे सवाल का जवाब वहां है, वो बता रहा है कि दिल्ली एक्सप्रेस, जम्मू तावी एक्सप्रेस इतने बजे जाने वाला है, इतने नंबर पे जाएगा, 5 मिनट लेट है, 7 मिनट। लेकिन मैं जब तक उसको नहीं पूछता हूं, आज की पीढ़ी क्या करती है, वो घर से ही मोबाइल फोन पर गूगल गुरु से बात कर लेती है और देख लेती है ट्रेन कौन सी लेट है, कौन सी नहीं है। वो घर से ही कितने बजे निकलना तय करते ही नहीं करते। मतलब उसने टेक्नोलॉजी का सही उपयोग किया। एक पीढ़ी वो है सामने है फिर भी देखने को तैयार नहीं, जब तक पूछता नहीं है। आज नई पीढ़ी वो है जो पूछने के लिए तैयार ही नहीं है, वो कहती है मेरे पास है, मैं इसको पूछूंगा, वो और जो कहेगा वही सही है। इसका मतलब कि उसको टेक्नोलॉजी का उपयोग क्या हो ये उसको करना आ गया। आप कल्पना कर सकते हैं कि आपका माइंड, आपकी मनस्थिति कितनी एंगेज होगी शाम के समय। और रात को अगर आप पढ़ने के आग्रही हैं तो सोचिए क्या सचमुच में आपका बिल्कुल मन एकदम खाली होगा क्या? नहीं होगा।
प्रीऑक्यूपाइड बहुत सी चीज़ें होगी, बहुत सी चीज़ें भरी पड़ी होगी और दिन भर की घटनाएं होगी तो उसका एक्शन रिएक्शन भी मन में चलता होगा। और इसलिए संभव है कि रात को आप उतना फोकस न कर पाते हो, संभव है, सबके लिए सत्य नहीं हो सकता है। लेकिन ये सत्य है कि गहरी नींद के बाद, और मैं तो नहीं कहूँगा कि 3 बजे उठ करके पढ़ो, वरना फिर आप माँ को उठाओगे, माँ 3 बजे उठना है, चाय पिला दो। लेकिन एक रीजनेबली सुबह सूर्योदय के पहले अगर तैयार हो करके पढ़ना शुरू करते हैं तो पूरी तरह आप बिल्कुल मन से एकदम तंदुरुस्त होते हैं। जैसे बारिश के बाद आसमान कैसा साफ नजर आता है, वैसा मन भी होता है। अब आप सोचिए उस समय जो आप पढ़ेंगे वो ज़्यादा रजिस्टर होगा कि नहीं होगा। और इसलिए हमारे यहाँ अनुभव से ऐसा माना गया और दुनिया में भी शायद माना गया है, मेरे पास कोई साइंटिफिक एनालिसिस तो नहीं है, लेकिन जो माना गया है और जिसमें मेरा भी विश्वास है कि सुबह बहुत ही उत्तम कालखंड होता है, फ्रेश होते हैं, थकान नहीं होती है और अध्ययन से ही शुरू करते हैं इसी संतोष और विश्वास के साथ। परीक्षा जिंदगी नहीं है, जिंदगी में परीक्षा एक मुकाम है, उससे अधिक प्रेशर न रखते हुए। और जब आज देश के लाखों एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, करोड़ों बालक और दुनिया के भी कई बालक इंटरनेट के माध्यम से, टेक्नोलॉजी के माध्यम से इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं, उन सब से मैं यही कहूँगा कि हम एक पूरे विश्वास के साथ आने वाला कल आपका है, आपके पुरुषार्थ और परिश्रम से आने वाला कल हिंदुस्तान का है और उसी विश्वास के साथ हम सब आगे बढ़े। मेरी आप सबको अनेक अनेक शुभकामनाएं हैं।